हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। वो वर्ड आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपकी स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी आपके इंग्लिश स्पीकिंग में और आपके कंपटीशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं। पीएम नॉट विजिटिंग एज इट इज़। देखिए, इट्स इसको पढ़ते हैं लेकिन इसका मतलब होता है इट इज़ हिज पार्टीज आइडियोलॉजी दैट सेट मणिपुर ऑन फायर। क्या अर्थ हुआ? पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, नॉट विजिटिंग। विजिटिंग का मतलब होता है दौरा करना या देखने जाना। तो प्रधानमंत्री दौरा नहीं कर रहे हैं। एज चूँकि या क्योंकि, इट्स मतलब इट इज़, यह है हिज उनकी पार्टीज़, अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका अर्थ हो गया का की के यानी कि पार्टी की आइडियोलॉजी का अर्थ होता है विचारधारा। दैट जिसने सेट मणिपुर ऑन फायर। देखिए, सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग के हवाले कर देना या जला देना। टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उनकी पार्टी की ही आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से मणिपुर जल रहा है। पीएम नॉट रेडी टू स्पीक इन पार्लियामेंट है, इसको शॉर्ट में ऐसे करके इन्होंने लिख दिया है। पीएम प्रधानमंत्री नॉट रेडी तैयार नहीं है टू स्पीक बात करने के लिए इन पार्लियामेंट में। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में तो बोलने को तैयार नहीं है। हैज़ गॉन टू राज मतलब राजस्थान, जबकि वो राजस्थान चले गए हैं फॉर स्पीचेज, भाषण देने के लिए। खड़गे ने ऐसा कहा। खड़गे को आप जानते होंगे, पूरा नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे और ये कांग्रेस के जो है नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो चलिए अब जो है पढ़ते हैं। ये राहुल गांधी हैं और न्यूज़ को पढ़ते हैं अब डिटेल में। न्यू दिल्ली, एस्केलेटिंग द अटैक ऑन द बीजेपी लीडरशिप। एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ाना, तेज करना। द अटैक हमले को ऑन द बीजेपी लीडरशिप, बीजेपी की जो लीडरशिप है, बीजेपी का जो नेतृत्व है उस पर अपने हमले को तेज करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी थर्सडे सैड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने थर्सडे को कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ नॉट विजिटेड द स्ट्राइफ टॉर्न मणिपुर। प्रधानमंत्री मोदी ने स्ट्राइफ टॉर्न का मतलब होता है संघर्ष से जूझ रहा, यानी जो इस समय संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है, मणिपुर संघर्ष से जूझ रहा है, परेशान है, तो उस मणिपुर का दौरा उन्होंने नहीं किया है। बिकॉज़ क्योंकि इट इज़ द आरएसएस एंड बीजेपी आइडियोलॉजी, क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है दैट हैज़ सेट द स्टेट ऑन फायर। और इसी विचारधारा की वजह से जो है ये जो राज्य है वो आग के हवाले हो गया है, आग में जल रहा है। आप जानते हैं कि मणिपुर में काफ़ी हिंसा हुई है, तो उसी की बात हो रही है। He said the BJP is not interested in BJP is only interested in power। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है केवल सत्ता में रुचि रखती है, पार मतलब सत्ता में रुचि रखती है। एंड हैज़ नो एम्पैथी फॉर द सफरिंग ऑफ पीपल। सफरिंग का मतलब कष्ट, परेशानी, पीपल लोगों के, एम्पैथी का मतलब सहानुभूति, और बीजेपी की सहानुभूति लोगों के साथ में नहीं है। यानी कि बीजेपी सिर्फ सत्ता में रुचि रखती है और लोगों के प्रति, लोगों के दुखों के प्रति बीजेपी की कोई सहानुभूति नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा। राहुल गांधी सैड, राहुल गांधी ने कहा, गांधी ना है राहुल ही है, तो राहुल ने कहा, मोदी हैज़ रिफ्यूज्ड, मोदी ने इनकार कर दिया है टू विजिट मणिपुर का दौरा करने के लिए। व्हेन द कंट्री एक्सपेक्टेड हिम, जबकि देश उनसे आशा करता है टू फ्लाई एटलीस्ट टू द स्टेट कैपिटल इम्फाल। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कि वो उस राज्य की जो कैपिटल है, जो राजधानी है यानी कि इम्फाल, तो लोगों की आशा है कि वो कम से कम मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल है वहाँ पर जाएं, जबकि उन्होंने जो है राज्य का दौरा करने से मना कर दिया है, ऐसा राहुल का कहना है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, ठीक है, ही सैड उन्होंने कहा, ए पीएम फ्रॉम कांग्रेस से जो पीएम हैं
इन द करंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति में कांग्रेस से जो पीएम हैं वुड हैव स्टेशनड हिमसेल्फ, अपने आप को स्टेशन किया है उन्होंने इन द ट्रबल्ड स्टेट। स्टेशन का मतलब वहाँ पे ले जाना, तो अपने आप को जो है इस परेशान राज्य में, इस दुख की स्थिति वाले राज्य में अपने आप को वहाँ पे ले गए हैं। मोदी इज़ द पीएम ऑफ ए सेलेक्टेड फ्यू, मोदी जो है सेलेक्टेड फ्यू बहुत कम, मोदी कुछ ही लोगों के प्रधानमंत्री हैं, ऑफ द आरएसएस के, है नी, आरएसएस के कुछ ही लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं। ही हैज़ नथिंग टू डू विद मणिपुर, मणिपुर से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। ही नोज़ दैट द आइडियोलॉजी हैज़ सेट मणिपुर, ही नोज़ वो जानते हैं कि हिज आइडियोलॉजी उनकी विचारधारा ने ही हैज़ सेट मणिपुर ऑन फायर, मणिपुर को जला दिया है, यानी कि उन्हीं की विचारधारा की वजह से मणिपुर में ये दिक्कतें पैदा हुई हैं। द पेन ऑफ मणिपुर ऑफ द वीमन असोल्टेड देयर, मणिपुर के लोगों का जो दर्द है, जो महिलाओं के ऊपर वहाँ पे हमला हुआ है, हैव हैड नो इफ़ेक्ट ऑन हिम, उससे भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इफ़ेक्ट का मतलब प्रभाव होना। आई कैन से, मैं कह सकता हूँ, विद ऑथोरिटी, ये अधिकार के साथ, दैट द पीएम फेल्ट नो पेन, के प्रधानमंत्री ने दर्द को महसूस नहीं किया है फॉर मणिपुर, मणिपुर के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, ए यूथ कांग्रेस कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव का मतलब बैठक, यूथ कांग्रेस की एक बैठक में उन्होंने ये वाली बात कही कि मैं अधिकार के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी को लोगों के दर्द का एहसास नहीं है। इंटरेस्टिंगली, ये रुचि की बात है, राहुल ऑल्सो असर्टेड, राहुल ने जोर देकर कहा, द प्राइमेसी, प्राइमेसी का मतलब प्रधानता, ऑफ कांग्रेस इन द आइडियोलॉजिकल फाइट, कि आइडियोलॉजिकल फाइट की अगर बात करें, विचारधारा की अगर बात करें, तो जो विचारधारा की लड़ाई है तो वो क्या है, अगेंस्ट द बीजेपी आरएसएस, दैट ही सेड इज़ रेगिंग द कंट्री। तो उन्होंने कहा प्राइमेसी ऑफ कांग्रेस, देखिए प्राइमेसी का मतलब प्रधानता, तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है और जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, तो इनकी विचारधारा में जो है आपस में क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक अंतर है, और ये ही जो है मतलब एक विचारधारा में अंतर की ही प्रधानता दोनों पार्टियों के बीच है। कांग्रेस की विचारधारा अलग है, आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा अलग है, और ये जो है इस तरह से करके है। आगे देखिए, देयर आर मैनी पार्टीज़, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, देयर आर पार्टीज़ इन द ओपोजिशन ऑल्सो, और विपक्ष में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, बट द आइडियोलॉजिकल फाइट दैट इज़ ऑन, लेकिन जो विचारधारा की लड़ाई जारी है, इज़ ऑन जारी है, लेकिन विचारधारा की ये जो लड़ाई जारी है, इज़ बिटवीन दैट ऑफ आरएसएस बीजेपी एंड द कांग्रेस आइडियोलॉजी, तो ये आरएसएस बीजेपी और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसके बीच की लड़ाई है। इन ए कॉन्फ्रेंस, इन कॉन्फ्रेंस नहीं है, रेफरेंस, इन ए रेफरेंस टू द पीएम रिसेंटली लाइकनिंग द इंडिया अलायंस टू ए टेररिस्ट ग्रुप एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या मतलब हो रहा है इसमें, राहुल गांधी सेड, यहाँ तक का पहले देखिए, इन ए रेफरेंस, एक संदर्भ में, टू द पीएम रिसेंटली लाइकनिंग द इंडिया, देखिए ये जो इंडिया है इसका मतलब भारत नहीं है। इंडिया क्या है कि अभी जो विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, तो उन्होंने जो एक अलायंस किया है, जो एक गठबंधन तैयार किया है, तो उसका नाम इंडिया दिया है, और इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। तो ये विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसका नाम है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया की अभी हाल ही में जो तुलना कर दी, तो वो किससे कर दी, टेररिस्ट ग्रुप से कर दी, यानी कि जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है इंडिया नाम से, उसकी तुलना उन्होंने जो है टेररिस्ट ग्रुप से कर दी या ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। तो इसका संदर्भ देते हुए राहुल गांधी ने कहा, क्या कहा, मोदी इज़ सो ब्लाइंड विद द एरोगेंस ऑफ पावर,
एरोगेंस का मतलब घमंड। तो मोदी जो है तो सत्ता के घमंड में इतने ब्लाइंड हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं दैट व्हेन द ओपोजिशन पार्टीज एडॉप्ट ए ब्यूटीफुल नेम इंडिया, कि जब ये विरोधी पार्टियाँ, विपक्षी पार्टियाँ एक खूबसूरत सा नेम इंडिया एडॉप्ट कर लेती हैं फॉर दियर ग्रुपिंग, उनकी ग्रुपिंग के लिए, यानी कि अपने अलायंस के लिए, अपने गठबंधन के लिए, तो क्या होता है, मोदी इवन स्टार्टेड एब्यूजिंग इंडिया, तो मोदी जो है इंडिया को ही गाली देना शुरू कर देते हैं। ऐसा जो है राहुल गांधी का कहना है। समझ रहे हैं आप? मैं तो भैया न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ, ये बात जो है राहुल गांधी बोल रहे हैं ऐसा। विदाउट थिंकिंग दैट ही वॉज एब्यूजिंग द पायस नेम ऑफ हिंदुस्तान, तो विदाउट थिंकिंग दैट ही वॉज एब्यूजिंग, और उनको ये भी सोच समझ नहीं है कि वो एब्यूज़ कर रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं द पायस नेम ऑफ हिंदुस्तान। पायस का मतलब होता है पवित्र, तो वो हिंदुस्तान के पवित्र नेम को, पवित्र नाम को ऐसा करके, ऐसा बोल के गाली दे रहे हैं। उनको इतना भी पता नहीं है क्योंकि वो सत्ता के घमंड में ब्लाइंड हो गए हैं। ऐसा राहुल गांधी का कहना है। एज द पार्लियामेंट कंटिन्यू टू फेस, एज द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब संसद भवन, चूँकि संसद जो है कंटिन्यूड टू फेस, फेस का मतलब होता है सामना करना, चूँकि संसद को सामना करना पड़ रहा है टर्बुलेंस का, टर्बुलेंस का मतलब होता है हंगामा, अशांति। पार्लियामेंट के अंदर अशांति का माहौल है ओवर द ओपोजिशन डिमांड, क्योंकि विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है दैट द पीएम गिव ए स्टेटमेंट, कि प्रधानमंत्री एक जो है बयान दें ऑन द डिस्टर्बेंसेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उनको लेकर के प्रधानमंत्री बयान दें। इस बात की विपक्ष जो है मांग कर रहा है और उसी को लेकर जो है पार्लियामेंट में अक्सर हंगामा खड़ा होता रहता है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे लेस्ट आउट, लेस आउट का मतलब होता है घोर निंदा करना। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोर निंदा की एट मोदीज विजिट टू राजस्थान ऑन थर्सडे, थर्सडे को राजस्थान में जो मोदी ने अपनी विजिट की तो उस पर जो है घोर निंदा मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। क्या कहा उन्होंने आगे, द पीएम इज़ नॉट रेडी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, कि प्रधानमंत्री जो है वो पार्लियामेंट में तो बोलने को तैयार है नहीं, बट हैज़ गॉन टू राजस्थान टू गिव पॉलिटिकल स्पीचेज इन द गार्ब ऑफ इनॉग्रेटिंग मेडिकल कॉलेजेस। गार्ब का मतलब वेश, यानी कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने का बहाना लेकर, यानी कि वेश में मतलब का बहाना लेकर, तो मेडिकल कॉलेजेस का बहाना लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो राजस्थान में जाकर तो राजनीतिक स्पीच दे रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में वो बोलने को तैयार नहीं है। ही सेड, उन्होंने कहा, लीडिंग ए प्रोटेस्ट ऑफ अलाइज इन द पार्लियामेंट प्रीमाइसेस, पार्लियामेंट प्रीमाइसेस, पार्लियामेंट को जो आता है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो अलाइज हैं, जो उनकी सहयोगी पार्टी हैं, उनकी प्रोटेस्ट को लीड करते हुए, यानी कि विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस की अलाइज हैं, कांग्रेस की सहयोगी हैं, तो वो जो एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उनकी अगुवाई करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट के अंदर ये वाली बात कही जो अभी ऊपर बताई गई है। आगे बढ़िए, कहाँ से है, खड़गे कॉल्ड द बीजेपी गवर्नमेंट ए ब्लॉट ऑन ह्यूमैनिटी, खड़गे ने कहा बीजेपी को, बीजेपी की सरकार को क्या, ए ब्लॉट, ब्लॉट का मतलब होता है धब्बा, ऑन ह्यूमैनिटी, तो खड़गे ने कहा कि बीजेपी की सरकार मानवता के ऊपर एक धब्बा है, एक दाग है, फॉर इट्स इंडिफरेंस टू प्लाइट ऑफ मणिपुर, प्लाइट का मतलब होता है कष्ट, यानी कि मणिपुर के कष्ट के ऊपर, यानी कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा की स्थिति है, जो परेशानी की स्थिति है, उस पर चूँकि बीजेपी की सरकार इंडिफरेंस है, इंडिफरेंस का मतलब उदासीन है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, तो इसके आधार पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है मानवता के नाम पे एक धब्बा है। राहुल सेड, राहुल ने कहा, द बीजेपी आरएसएस ओनली वांट पावर, कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो सिर्फ पावर चाहती हैं, केवल सत्ता चाहती हैं, एंड कैन डू एनीथिंग फॉर इट, और सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं।
फॉर पावर, सत्ता के लिए, दे विल बर्न मणिपुर, वे मणिपुर को जला सकती हैं। दे विल बर्न द एंटायर कंट्री, वो पूरे देश को जला सकती हैं। इट हरियाणा, पंजाब, यूपी, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो यूपी ही क्यों ना हो। ही एक्सोर्टेड, एक्सोर्ट का मतलब होता है आग्रह करना, है नहीं, आवाहन करना। उन्होंने आह्वान किया द यूथ कांग्रेस वर्कर, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, टू कनेक्ट विद द हार्डशिप्स एंड सफरिंग्स। हार्डशिप का मतलब परेशानी और सफरिंग का मतलब भी कष्ट। तो जो कष्ट और परेशानियां हैं उनसे अपने आप को कनेक्ट करें। ऑफ द कॉमन मैन, कॉमन मैन मतलब साधारण लोग, सामान्य व्यक्ति। तो जन सामान्य की जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, उनसे अपने आप को कनेक्ट करें, ऐसा जो है उन्होंने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा। टेलिंग दैम, और उनको बताया, दैट द स्पिरिट ऑफ द भारत जोड़ो यात्रा ऑफ स्प्रेडिंग ब्रदरहुड शुड बी दियर गाइडिंग प्रिंसिपल, कि और उनको क्या बताया कि जो भारत जोड़ो यात्रा की जो भावना है, ऑफ स्प्रेडिंग ब्रदरहुड, भाईचारा, ब्रदरहुड मतलब भाई, भाईचारा फैलाने के लिए, शुड बी दियर गाइडिंग प्रिंसिपल, यही उनका गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए, यानी कि मार्गदर्शक सिद्धांत। यानी कि युवाओं का जो मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा की भावना है कि सभी के अंदर भाईचारा फैलाया जाए पूरे देश में, तो वही उनके लिए जो है मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, उसी रास्ते को उनको पकड़ना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।